बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखें। 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। हमने इसको हल करना है इस इक्वेशन को, और इसका जो सोल्यूशन आएगा उसे नंबर लाइन के ऊपर भी ज़ाहिर करके दिखाना है। तो सॉल्व एंड गिव सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके में कम से कम मिस्टेक होने के चांसेस हैं, कम से कम इजी है और बच्चों को समझने में बड़ा आसान है, वो वाला तरीका मैं करके दिखाता हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आएगी। अब देखें, ये जो 12x है ये एक तरह की रकम है, इसको मैंने इधर ही छोड़ दिया। और ये जो प्लस का 30 है ये -6 से मिलता जुलता है, क्योंकि ये 30 है और ये 6 है, तो एक जैसे ये नंबर है। तो लिहाजा हम इसको इक्वल साइन से दूसरी तरफ ले जाते हैं। -6 पहले ही इधर है और प्लस का 30 जब आप इधर लेकर आओगे तो ये माइनस का 30 बन जाएगा। इसका ये जो प्लस का साइन है ये उल्टा होकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन को क्रॉस कर लिया है। तो इक्वल साइन क्रॉस करने की वजह से अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस बन जाता है, और अगर इधर माइनस होता तो इधर प्लस का बन जाता। तो अब आप इसको तो ऐसे ही लिखो 12x को, लेकिन इसको आप अभी हल कर लो। माइनस का 30 और माइनस का 6, क्योंकि दोनों के सेम साइन है इसलिए दोनों को प्लस करेंगे, तो लिहाजा इन्हें प्लस करें। तो 0 में 6 प्लस किया तो 6 ही आया, और 3 का 3 आ जाएगा। जो सेम साइन है वो लगा दिया। तो जब भी सेम साइन होंगे आप लोगों ने प्लस करना है, जब डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस करना है। अब देखें, माइनस का 36 आ गया, तो यहाँ पर जो 12 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगरचे 12 और x के दरमियान कोई साइन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है जब कोई नंबर किसी अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या फिर किसी वेरिएबल की कोई कोफिशिएंट होता है। तो ये लिहाजा कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस वजह से आप x को जब अकेला छोड़ोगे तो 12 इधर से जाएगा दूसरी तरफ, और इसने जाकर इधर डिवाइड हो जाना। तो -36 को 12 ने डिवाइड करने लग जाना, यानी कि इसके नीचे चले जाना है। तो अब आपने 36 को अंदर आके 12 पे डिवाइड करना है। मतलब ये कि आप टेबल पढ़ो 12 वाला के 36 आया, 12 3 जा 36 आता है, यानी कि हमने 36 को 12 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 3। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहाँ से हमारा आंसर 3 निकला है, और ये जो माइनस का साइन है वो साथ हमने लगा दिया है। तो ये x का आंसर 3 आ चुका है। तो ये स्टूडेंट पहले हम इस आंसर को चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसके नंबर लाइन पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। आपने क्या करना है, ये वाली जो इक्वेशन है उसको दोबारा लिख लेना इज इक्वल टू -6। अब आप ऐसा करें कि ये जो माइनस का 6 है इसको इधर का इधर ही रहने दें, और x की जगह पर आप वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू क्या आई है -3, x का आंसर क्या आया -3, तो x की जगह पर लिख दिया, बाकी सब कुछ सेम रहने दिया। अब 12 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -36 आता है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है यहाँ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस हुआ, और 12 3 जा 36 प्लस 30 इज इक्वल टू -6। अब 36 में से 30 निकालें तो आंसर क्या आता है, क्योंकि ये माइनस का साइन है ये प्लस का साइन है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 36 में से 30 निकाला तो आंसर क्या आया 6, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसका साइन माइनस का लगेगा, इधर भी माइनस का 6 है। तो दोनों साइड बराबर आकर प्रूव करती हैं कि हमारा आंसर जो -3 निकला था वो बिल्कुल सही है। डियर स्टूडेंट, अब हमने x इज इक्वल टू -3 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पहले हम बनाते हैं। नंबर लाइन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सीधी आप एक लाइन लगा लें, स्केल की मदद से लगा लें, या वैसे ही हाथ से लगा लें। तो एक नंबर लाइन आप लगा लें, दोनों तरफ इसके ना आप ऐसे एरो शो कर दें, मतलब ये कि ये दोनों तरफ बड़ी हो सकती है, इस एरो का ये मतलब है। तो अब अपने सवाल को देखें, हमारे सवाल के अंदर -3 है, तो अकेली रकम हमारी -3 है। तो इसका मतलब है आप जो ज़ीरो है ना वो जहाँ मर्जी लिख लो, हम ज़ीरो दरमियान में लिख लेते हैं। नंबर लाइन की जो ज़ीरो है वो हमने दरमियान में लिख दी, मैं डॉट लगाया, और यहाँ पर मैंने इसको डॉट को 0 से शो कर दिया। अब इस तरफ को आप लोगों ने पॉजिटिव में लिखने हैं नंबर, इस तरफ को आप लोगों ने नेगेटिव में लिखने हैं। तो पॉजिटिव में जो नंबर लिखते हैं उनके साथ बेशक आप कोई पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ, ऐसे ही लिख दो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही 1 लिख दें और ये 2 लिख दें तो ये पॉजिटिव ही हैं। अगर आप पॉजिटिव का साइन नहीं भी लगाते तब भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव का साइन लगा देते हैं तो तब भी पॉजिटिव है। तो इस तरफ सारे पॉजिटिव लिखते जाएं। ये मैंने
4 तक पॉजिटिव नंबर लिख दिए। जितने आप लिखना चाहते हैं आप लिख लें, अपने सवाल के मुताबिक लिखने होते हैं। तो इस तरफ पॉजिटिव नंबर लिखते जाएं और दूसरी तरफ नेगेटिव लिखते जाएं। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना मैंने गैप लिया था ना, उतना ही गैप मैंने इधर लेना है। तो आप लोग स्केल रखकर 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया करो, या उससे थोड़ा ले लिया करो। तो बहरहाल बराबर बराबर गैप लेना। अब इधर मैंने +1 लिखा है, तो यहाँ पर 0 के इस तरफ -1 लिख दिया, फिर यहाँ -2 लिख दिया, यहाँ -3 लिख दिया, यहाँ -4 लिख दिया। तो मैंने मुनासिब सी नंबर लाइन बना लिया है। अब मेरा जो सवाल है वो x = -3 वाला है, तो -3 मेरा यहाँ पर है, तो इसका मतलब है ये मेरा आंसर है। तो अब डियर स्टूडेंट, आंसर को शो करने के काफ़ी तरीके हैं। आप इसको इकट्ठे को ऐसे सर्कल भी कर सकते हो, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो, यानी मोटा भी कर सकते हो। आप इसके ऊपर ऐसे एरो लगाकर छोटा सा एरो लगाएं और आप इस यहाँ पर -3 लिख दें। आप ऐसे भी शो कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी तरह से शो कर दें। मैं बुक में देखता हूँ कि उसने कैसे शो किया हुआ है। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक वालों ने नंबर लाइन ही और तरह से बनाई हुई है, जिस तरह से उन्होंने बनाई हुई है वो भी मैं दिखा देता हूँ। नंबर लाइन अपनी सोच के मुताबिक बनानी होती है, आपको जिस तरह से सूट करती होती है आपने उस तरह से बनानी होती है। मकसद सिर्फ हमने नंबर का दिखाना होता है। तो बुक वाले ने जैसे बनाई है वो भी मैं बनाकर दिखा देता हूँ। बुक वाले ने पता क्या किया, उसने ना ये नंबर लाइन बनाई, दरमियान में इसी तरह से उसने 0 लिखा और उसने +1 +2 नहीं लिया, उसने पहले +1 की बजाय +2 ले लिया। देखें, अगर वो यहाँ पर +2 लेता है, यहाँ अगर +2 लेता है तो फिर यहाँ पर उसे +4 लेना चाहिए। तो इसी तरह उसने +4 लिया, +2 +4, फिर +6, फिर +8। तो ऐसे उसने अपनी नंबर लाइन को चलाया। उसने 2-2 का वक्फा लिया है, मैंने 1-1 का वक्फा लिया हुआ है ना, -1 -2 -3 +1 +2 +3, मैंने 1-1 का वक्फा लिया, उसने 2-2 का वक्फा लिया हुआ है हर तरफ। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बेशक आप 2-2 का वक्फा लो, 1-1 का वक्फा लो, लेकिन दोनों तरफ बराबर वक्फा लेना होता है बस। तो यहाँ पर उसने फिर -2 लिखा, यहाँ -3 नहीं -4, फिर यहाँ पर आ गया -6, तो यहाँ पे आ गया -8। तो इस तरह की उसने नंबर लाइन शो की है जिसमें 2 का उसने वक्फा लिया हुआ है। तो हमने भी 2 का वक्फा लेकर बना ली। अब हमने 3 ढूंढना है अपना। तो यहाँ पर तो 3 हमें वाज़े नज़र आ गया था पहले ही, तो यहाँ पर 3 ढूंढना पड़ेगा। 0 और -2 के दरमियान -1 होगा, यहाँ पे -1 लाई करेगा, और -2 तो ये आ गया। फिर -2 और -4 के दरमियान क्या होगा, -3। तो उसने ये किया कि यहाँ पर डॉट लगाया -3 का, -2 और -4 के दरमियान -3 होगा, क्योंकि -2 फिर ये -3 -4 फिर यहाँ पर -5 -6 फिर यहाँ पर -7, ऐसे ये चलेगा। तो लिहाजा उसने यहाँ पर ये डॉट लगाया और यहाँ पर फिर -3 लिख दिया। इस तरह से उसने शो कर दिया। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके ठीक हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट, इस पार्ट में देखें, x/3 + 6 = -12। एक फ्रैक्शन आई है, बाकी सारी फ्रैक्शन के बगैर हैं। तो ये बहुत आसान सा सवाल है। इसमें आप ऐसा कर लो कि x/3 को ऐसे का ऐसे ही रहने दो, और ये जो प्लस का 6 है ये 12 से मिलता जुलता है, तो इसको उसके पास ले जाओ। तो -12 पहले ही है, ये प्लस का 6 इधर आकर -6 बन जाता है। ये प्लस वाला साइन इक्वल साइन क्रॉस करने की वजह से उल्टा होकर माइनस में बदल जाता है। तो लिहाजा इसे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये दोनों सेम साइन है, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है। तो 12 जो है वो भी माइनस का है और जो 6 है वो भी माइनस वाला है। तो दोनों रकमों का एक जैसा ही साइन है, इस वजह से आप इनको प्लस करोगे। जब भी सेम साइन होंगे तो आप लोगों ने प्लस करना होता है। तो लिहाजा हमने इन दोनों को प्लस किया, 6 और 12 को जब प्लस किया तो 18 हमारे पास आंसर आ गया। और ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, तो जो सेम साइन होगा वही लगा देना है। सेम साइन वाली रकमों को प्लस करना होता है और जो सेम साइन होता है वो लगा देना होता है। तो ये लगा दिया, और इधर हमारा क्या चल रहा है, x/3 चल रहा है। ये x/3 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखें, इधर सिंगल डिनोमिनेटर है, मतलब 3 है, तो वो सिंगल ही है। तो इस वजह से आपने x को अगर अकेला छोड़ना है तो x के साथ x को 3 डिवाइड कर रहा है, तो क्योंकि इसके नीचे है तो हम समझेंगे, हम ये कहेंगे कि x जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो x जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ 3 ने जाकर मल्टीप्लाई हो जाना है। तो -18 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 3 के साथ। चाहे आप इसको ब्रैकेट में ला कर लिख दो
चाहे आप इसको मल्टीप्लाई का साइन लगा कर लिख दो। बहरहाल ये क्योंकि x डिवाइड बाय 3 है तो इस वजह से x अगर अकेला छोड़ते हैं तो 3 दूसरी तरफ आता है, तो क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा होता तो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाता। जैसे हमने ऊपर देखा था कि ऊपर 12 क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था। 12 बिल्कुल x के सामने लिखा था तो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए हमने दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से हमें अब दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि इक्वल जो है उनको उल्टा करा देता है। दूसरी तरफ इक्वल के जब कुछ रकम जाती है तो अपने साइन को उल्टा कर लेती है, तो डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई होता है, तो इसलिए वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई में बदल गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस के 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें या सीधा सीधा रख के मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर 54 आ जाएगा। 3 8 जार 24, 3 8 जार 24, 4 आया, 3 1 जार 3, 3 और 2 5, तो इस तरह से 54 आंसर आ गया माइनस में। तो डियर स्टूडेंट x का आंसर -54 आ चुका है। अब आपने इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए आपने वही वाली रकम पिक करनी है। ये जो हमारी ओरिजिनल रकम थी ये मैंने पिक कर ली यहाँ पर, x/3 + 6 = -12। x की जगह पर क्या लिखना है, 54 लिखा, माइनस का साइन साथ लगा दिया, नीचे 3 आ गया, +6 = -12, बाकी सबको सेम रहना है। अब 54 को 3 पे डिवाइड करो, तो जब आप 54 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करते हो, कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लें, 3 1 जार 3, 5 में से 3 निकाला 2 आया और 4 नीचे उतरा, और 3 8 जार 24, 18 आंसर आ जाता है और रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो अब ये जो 18 है ये हम इस सारे की जगह पर क्या लिख देंगे, 18, तो क्योंकि माइनस का साइन है तो इसलिए माइनस का 18 लिखेंगे, प्लस का 6 = -12। अब क्योंकि माइनस का 18 है और प्लस का 6 है, डिफरेंट साइन है, इसलिए आप माइनस करोगे, डिफरेंट साइन को माइनस किया जाता है, तो 18 में से 6 निकाला, आंसर क्या आया, 12। क्योंकि माइनस वाला बढ़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लग गया, इधर भी माइनस का 12 है। दोनों तरफ बराबर आकर इसने प्रूव कर दिया कि हमारा जो आंसर था क्या था, -54, वो बिल्कुल सही था। अब हमने -54 को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना है। तो ये स्टूडेंट अब हम नंबर लाइन बनाते हैं -54 की। तो -54 की नंबर लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सोचना होगा बहुत ज़्यादा। देखें, अगर मैं सिंपली पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया, मैं उसी तरह से एक लाइन लगा लूँ, और अगर मैं लाइन के ऊपर दरमियान में 0 लिख लूँ, चलिए मैं इस तरफ थोड़ा सा हटा कर लिख लेता हूँ। माइनस वाली साइड मैंने लंबी छोड़ दी, क्योंकि मेरा माइनस वाला आंसर है लंबा सारा है, तो माइनस वाली साइड लंबी छोड़ दी। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे 0 लिख लूँ और इधर मैं 1 2 3 4 चलें 5 तक लिख लूँ, और इधर मैं कितना ज़्यादा लिख सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक लिख सकता हूँ। मैं आगे ज़्यादा सारा जैसे -54 है वहाँ तक तो लिख ही नहीं सकता इसके ऊपर, तो लिहाजा मुझे बहुत ज़्यादा गैप छोड़ना होगा, मुझे स्किप बहुत ज़्यादा नंबर करने होंगे। मतलब मुझे ऐसा करना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ 0 लिखा है तो यहाँ पर मैं 10 लिखूँ, फिर यहाँ 20 लिखूँ, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मेरा नंबर एडजस्ट हो सकता है। तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं इस तरह से ज़्यादा सारा गैप छोड़कर इसकी नंबर लाइन बनाऊँ। तो डियर स्टूडेंट, क्योंकि मुझे थोड़े अगर मैं छोड़ता हूँ, मैं अगर 10 वाला लेता हूँ, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ, फिर यहाँ पर 20, ये प्लस का 10 है, प्लस का 20, प्लस का 30, तो इधर भी मुझे ऐसे ही लेने चाहिए, इतना ही गैप छोड़ना, जैसे यहाँ से लेकर जहाँ तक गैप छोड़ा इतना ही गैप छोड़कर ये मैंने लिखा माइनस का 10, फिर यहाँ से उतना ही गैप छोड़कर माइनस का 20, फिर उतना ही गैप छोड़कर माइनस का 30, फिर उतना ही गैप छोड़कर माइनस का 40, फिर माइनस का 50, फिर यहाँ पर आ गया मेरा माइनस का 60, माइनस का 60 यहाँ पे आ गया। डियर स्टूडेंट देखें, ये माइनस का 60 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमारा है माइनस का 54, तो ये माइनस वाला 50 है, तो माइनस वाले 50 से आगे माइनस का 54 होगा। यहाँ पर माइनस का 60 है, माइनस के 50 और माइनस के 60 के दरमियान क्या आ सकता है, अगर मैंने इन दोनों का दरमियान ढूंढता हूँ यहाँ पर, तो वो तो माइनस का 55 होगा।
बिल्कुल दरमियान में तो माइनस का 55 होगा, तो माइनस का 54 थोड़ा सा इस तरफ को होगा, 50 वाली साइड पे होगा थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस सारे गैप को 10 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। मेरे पास 10 हिस्से यहाँ से यहाँ इसके दरमियान में होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं माइनस के 50 और माइनस के 60 को 10 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ तो बहुत करीब करीब छोटे छोटे डॉट लग जाने हैं। तो इस वजह से मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि यहाँ पर दरमियान में माइनस का 55 होगा और थोड़ा सा इस तरफ 50 की तरफ करके माइनस का 54 होगा। तो यहाँ पर मैंने एक डॉट लगा लिया इसको, और इसको नाम दे दिया मैंने -54। तो इसी तरह आपकी बुक ने यहाँ से निकाला हुआ है, तो मैंने इसी तरह शो कर दिया। तो यूँ हमारा ये सवाल सॉल्व हो चुका है। ये थोड़ा इस क्वेश्चन को समझें। इसमें देखें x/2 - 3x/4 = 1/12 सारी फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक फ्रैक्शन उसने दी थी, बाकी सीधे सीधे नंबर दे दिए थे, इसलिए मैंने इस तरह से इसको हल कर लिया बड़ी आसानी के साथ। लेकिन यहाँ पर हम उस तरह से इसको हल नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ज़्यादा सारी उसने फ्रैक्शन दे दी हैं। तो जब भी आपके सवाल के अंदर 2 फ्रैक्शन हों या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हों तो आप लोगों ने सिंपली उनके डिनोमिनेटर मतलब इनके जो नीचे नीचे वाली रकमें हैं ना वो डिनोमिनेटर होती हैं, तो सिंपली इनके डिनोमिनेटर का आप लोगों ने एलसीएम लेना होता है। तो ये लिहाजा 2 का 4 का 12 का आप एलसीएम ले लो इस तरह से 2 4 और 12 इनका एलसीएम लें। सारे जितने भी डिनोमिनेटर हैं इक्वल साइन के दूसरी तरफ भी हैं या इस तरफ हैं, जहां मर्जी हैं डिनोमिनेटर उन सबको लिखकर उनका एलसीएम लें। तो ऐसा टेबल ढूंढें जो सबको डिवाइड करता हो या फिर कम से कम 2 को डिवाइड करता हो। तो 2 जो है वो 2 को भी डिवाइड करता है, 2 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाता है, फिर ये कोमा आ गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आ गया, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 6 आ गया। अब फिर से ये 2 पे डिवाइड हो सकते हैं, ये 1 तो हो चुका है, इसको ऐसे लिख दिया। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। 6 को अंदर आके 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 3 आ जाता है। अब ये 3 आप इधर ले आओ तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। इस 3 को इस 3 पे डिवाइड किया तो आंसर ये भी 1 आ गया। अब नीचे 1 1 जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हों भी सही तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा 2 × 2 × 3 ये हमारा एलसीएम आता है। तो आप यहाँ पर इसका एलसीएम निकालें। 2 2 ये 2 लिखा, ये 3 लिखा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 हमारा एलसीएम आया। जो एलसीएम आएगा आपने इन सबको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब मेरा एलसीएम 12 आया है तो मुझे 12 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इस फ्रैक्शन के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा इन सब के साथ में मल्टीप्लाई बाय 12 लिख देता हूँ। तो x/2 ये वाली रकम लिखी, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि मल्टीप्लाई बाय 12 कर सकूँ। ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ब्रैकेट का मतलब है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का साइन ये वाला, फिर दोबारा यहाँ पर 12 लिखा जिसको मल्टीप्लाई करना है, दोबारा ये फ्रैक्शन 3x/4 ये सारी फ्रैक्शन साथ लिखी। 12 जो एलसीएम वाला है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल का साइन ये वाला, और 12 यहाँ पर भी लिखा और ये वाली फ्रैक्शन 1/12 यहाँ पर भी लिख दी। तो यूँ सबके साथ मैंने जो मेरा एलसीएम था वो मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ सबके साथ सिंपली मैंने 12 लिख दिया और कुछ नहीं किया। डियर स्टूडेंट, 12 मैंने जो एलसीएम निकाला था, एलसीएम जो होता है ना वो सारे डिनोमिनेटर पर डिवाइड हो सकता है। तो 12 को आप इस पे डिवाइड करोगे ना 2 पे, 12 को अंदर रख के 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आना है 6। इसी तरह 12 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया, जब 12 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 1 = 4, 4 3 = 12, आंसर 3 आएगा। 12 को अंदर रख के 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 1 = 12 यानी कि 1 आंसर आएगा। तो जो आंसर आया है ना वो मैंने ऊपर लिख दिया। नीचे सबका 1 1 आता है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं। नीचे सबका 1 1 आंसर आता है तो नीचे 1 की कोई अहमियत होती नहीं है। तो 6 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 6x। तो यहाँ पर आ गया 6x, ये माइनस का साइन मैंने ऐसे लगा दिया। 3 को जब इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 = 9 आ जाएगा, और x इसके साथ लगा हुआ है वो x भी साथ लिख देते हैं। इधर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा। तो देखें हमारी सीधी लीनियर इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो। माइनस के 9x में से प्लस का 6x निकालना है, क्योंकि ये जो 6x है ये प्लस का है, इनके डिफरेंट साइन है
तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हम माइनस करेंगे, तो 9 में से 6 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और क्योंकि साथ एक्स है तो एक्स भी आएगा, और क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है तो इसका साइन माइनस का लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1, सॉरी ये 1 आ गया। अब ये जो रकम है इसको मैं उठाकर यहाँ पर हल करता हूँ। तो इसको डियर स्टूडेंट मैंने इधर लिखा -3x इज इक्वल टू 1। अब देखें जो माइनस का 3 है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब वो माइनस का 3 x के साथ इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर x अकेला रह जाएगा। तो दूसरी तरफ 1 है तो 1 को हम डिवाइड कर देंगे माइनस के 3 के साथ। माइनस का साइन भी साथ उठा कर ले आओ, माइनस के 3 के साथ इसको डिवाइड शो कर देंगे। तो इसके 1/-3 ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको -1/3 ऐसे भी लिख सकते हो। ये माइनस का साइन दरमियान पे भी लिख सकते हो। वजह यह है यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर दरमियान में आप माइनस लगा दो। ये माइनस का साइन ऊपर आए नीचे आए आप दरमियान में लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा एक्स का जो सोल्यूशन आया है वो -1/3 आया। डियर स्टूडेंट देखें x/2 -3x/4 इज इक्वल टू 1/2, ये जो हमारी रकम थी वो मैंने लिख दिया है। तो अब मुझे x की वैल्यू क्या आई थी -1/3, x की जगह -1/3 पुट करना है ताकि हमें इसे चेक कर सकूं। तो लिहाजा इस x की जगह पे -1/3 में लिखता हूं। तो x की जगह पे -1/3 -1/3। अब ये वाली जो लाइन है उसको मैं ऐसे सीधी लाइन लगा रहा हूँ, ऐसे ये जो लाइन है वो मैंने ये लगा लिया, और -1/3 जैसी रकम थी वो मैंने -1/3 ये सर टेढ़ी लाइन लगाकर ऐसे लिख दिया है। नीचे जो 2 है वो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये माइनस का साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। ये वाली जो लाइन है इसे ज़रा मैं लंबी लाइन लगा देता हूँ, और 3 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और x की वैल्यू -1/3 मैंने पुट कर दी। तो ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं, तो -1/3 ये ब्रैकेट के अंदर मैंने पुट कर दी, और नीचे जो 4 है वो 4 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू ये 1/2 था कि 1/12 था, 1/12 था, 1/12 ऐसे लिख दिया। अब देखें इनको ये जो -1/3 है इसने 2 के साथ सीधा सीधा नीचे आ जाना होता है। ये स्टूडेंट ये वाला सीधा सीधा आप नीचे उतार लोगे, इक्वल के नीचे मैंने पहले इक्वल लगा दिया, और ये जो था हमारे पास नीचे 2 था, इसका मतलब है ये नीचे 1/2 था, तो इसको मैंने 1/2 लिख दिया। ये जो नीचे वाला 2 है इसके ऊपर मैंने 1/1 लिखकर 1/2 बना दिया। ये जो माइनस का 1/3 है तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ आएगा, और इसी तरह से सीधा सीधा नीचे आ जाएगा 1/3। माइनस का साइन आप बेशक यहाँ पर लगा दो, तो इस तरह से ये नीचे आ जाता है। तो ये माइनस का साइन मैंने यहाँ पर लगा दिया, और ये जो 3 है ये ऊपर है, क्योंकि देखिए ना 3 के साथ x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या थी -1/3 थी, ऐसे थी। तो ये 3 इस 3 के साथ ऐसे कैंसिल आउट होकर यहाँ से -1 आपको आंसर मिलता है। तो इस तरह से इस 3 को आपने इस 3 के साथ काट दिया, तो -1 ये जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर हमें मिलेगा। तो लिहाजा इस माइनस के साइन को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस का साइन और ये वाला प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, और यूँ 1/4 आप लिख दोगे, और इधर 1/12 ऐसे ही चल रहा है। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है पहले इसको हमने ख़त्म करना है। तो जब भी प्लस और मल्टीप्लाई के साइन इकट्ठे आ रहे हों तो पहले मल्टीप्लाई के साइन को करना होता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 ही रहेगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 आ जाएगा। ये माइनस का साइन, और यहाँ पर अगर साइन है तो वो प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और ये वाला प्लस का 1/4 साथ लिख दिया, और इधर से 1/12 हमारा जो चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर 2 फ्रैक्शन आ चुकी हैं और उनके नीचे वो प्लस और माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं। अगर कोई 2 फ्रैक्शन प्लस के साइन से या माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो उनको एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो लिहाजा इनको एलसीएम लेकर हल करना है, तो 6 और 4 का हमें फिर से एलसीएम लेना होगा। तो आप लोगों को एलसीएम लेना आता है, तो 6 4 इनका एलसीएम लेते हैं, 2 के साथ डिवाइड करना होगा, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। अब फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये वाला 2 3 वैसे आ गया, 2 1 जार 2। अब 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12,
ये हमारा एलसीएम आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू 12। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 आया। तो इस तरह से हमारा एलसीएम आ चुका है 12। अब आपने क्या करना है, तो नीचे क्योंकि हमने दूसरी तरफ तो जाना नहीं है तो लिहाजा नीचे आप एक लंबी लाइन लगा लो और 12 को उसके नीचे लिख लो, लंबी लाइन के नीचे। अब आपने 12 को अंदर रखना है, इस 6 पे डिवाइड करना है। तो 12 को इस 12 को अंदर रखा और इस 6 पे डिवाइड किया, पहले डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया। तो 6 2 ज़ा 12, 2 आंसर आया, माइनस किया तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये जो 2 आंसर आया उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 आएगा और माइनस का साइन साथ लग जाएगा। ये प्लस का साइन ऐसे ही आ गया। अब आपने इस 12 को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है 4 पे, तो 12 को अंदर रखें और अब की बार इस 4 पे डिवाइड करें। 4 3 ज़ा 12, अब भी रिमाइंडर 0 हो गया। ये जो हमारा आंसर आया 3, इसको इस ऊपर वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 1 ज़ा 3 आ गया, इस 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो 3 1 ज़ा 3 आ गया। अब इधर हमारे पास 1/12 फिर रहा है। अब इक्वल के नीचे फिर से इक्वल साइन लगाएं। अब ये जो प्लस का 3 है और माइनस का 2 है, इन दोनों के डिफरेंट साइन है, इस वजह से ये माइनस होंगे। तो 3 में से 2 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 1, और नीचे जो 12 है वो 12 ही आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली रकम प्लस वाली रकम बड़ी है तो इसका साइन प्लस का होगा। और इधर अगर देखते हैं तो इधर भी 1/12 प्लस का 12 है, प्लस का 1/12 और ये भी प्लस का 1/12, दोनों साइड बराबर आकर ये प्रूव करती हैं कि जो हमारा आंसर आया था -1/3x का वो बिल्कुल सही है। तो ये स्टूडेंट आप इसकी नंबर लाइन देखें तो पहले की तरह हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा जो आंसर आया हुआ है वो x इज इक्वल टू -1/3 है। तो ये ऊपर 1 छोटा है और नीचे 3 बड़ा है, तो इसका मतलब है अगर आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करते हो, 1 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करते हो तो आपका पॉइंट में आंसर आना है 0 से छोटा आंसर आना है। मतलब ये कि 0 पॉइंट समथिंग का आपका आंसर आना है, और माइनस का साइन होने की वजह से वो माइनस की साइड पे भी आएगा। तो अगर हमने ये नंबर लाइन बनाई है, दरमियान में हमने सपोज़ हमने दरमियान में 0 रख लिया, इधर मैंने यहाँ पर -1 लिख लिया, यहाँ पे मैंने -2 लिख लिया, यहाँ मैंने -3 लिख लिया, इसको कंटिन्यू कर दिया। इधर भी ऐसे ही, यहाँ पर प्लस का 1, ये प्लस का 2, ये प्लस का 3। जब साइन ना लगा हुआ हो तो प्लस का होता है। ऐसे मेरी नंबर लाइन बन गई है। अब -1/3 मैंने इस पर शो करना है, तो आप लोगों ने ये देखना होता है कि ऊपर छोटा है या बड़ा है। ऊपर अब यहाँ पर छोटा है तो इसका मतलब है ये 0 के पास ही रहेगा। ये जो 0 है ना, या तो 0 के इस तरफ आएगा या फिर 0 के इस तरफ आएगा। अब हमने डिसाइड करना है कि ये 0 के किस तरफ आएगा। तो 0 के किस तरफ आएगा ये माइनस का साइन हमें बताता है। अगर माइनस का साइन क्योंकि इस तरफ को लेकर जाता है तो लिहाजा माइनस के साइन की वजह से हमने 0 के इस तरफ उसे रखना है। अगर माइनस का साइन ये ना होता तो हम 0 के इस तरफ रखते। तो इस माइनस के साइन की वजह से हम इसको 0 के इस तरफ रख रहे हैं। अब इस तरफ कैसे रखना है, नीचे जो है ना 3 लिखा हुआ है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी हिस्सा है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना। 3 पार्ट में ये 3 लिखा हुआ है ना, तो इसलिए 3 हिस्से बनाओगे। तो 3 हिस्से कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं एक यहाँ पर डॉट लगा लूँ, एक डॉट में यहाँ पर लगा लूँ, तो देखो 3 हिस्से बन गए हैं। 0 से लेकर -1 तक 3 हिस्से बन गए हैं, क्योंकि नीचे 3 था इसलिए देखो 1 2 3 हिस्से बन गए। अब ऊपर क्योंकि इसके 1 लिखा हुआ है तो लिहाजा पहला डॉट जो हमारा ये है 1 वाला डॉट, इसको नंबर 1 कह देंगे। तो इसके ऊपर आपका ये नंबर लाइन ये नंबर शो हो जाएगा -1/3। ये जो ऊपर 1 था इसलिए मैंने डॉट नंबर 1 पर ऐसे इसको शो कर दिया। तो ये हमारा आंसर है। ये स्टूडेंट यहाँ पर देखें 2 = 7 इंटू ये ब्रैकेट में है सारा, इसका मतलब है इस 7 को आपने इस यहाँ तक मल्टीप्लाई करना है और प्लस 12x है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14, x 7 इसके आ जाएगा, प्लस 7 4 ज़ा 28, ये 28 आ गया। इस 7 को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था और फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना था, ये प्लस का साइन सेम लग जाता है। अब प्लस ये 12x अकेला है वो अकेला ही आ जाएगा। अब आपने सेम रकमों को इकट्ठा करना है। ये 2 किसके साथ मिलती जुलती है, 28 के साथ। ये 2 भी नंबर है, 28 भी एक तरह का नंबर है, तो एक जैसी रकमें हैं, तो एक जैसी रकमों को साथ लिख लिया। ये 2 मैंने यहाँ लिखा, ये प्लस का 28 था, इसने इक्वल साइन क्रॉस किया
तो माइनस का 28 बन गया, दूसरी तरफ माइनस का 28 बन गया, इक्वल के नीचे मैंने इक्वल लगा दिया। अब ये 14x है तो ऐसे ही लिख दिया, और प्लस का 12x है उसको उनके साथ साथ लिख दिया। ये एक जैसी रकमें हैं, इसके साथ भी x है तो इसके साथ भी x है, तो दोनों x वाली रकमें साथ साथ लिख दी, और बगैर x वाली रकमें वो भी साथ साथ लिख दी। अब ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 28 है, दोनों के डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन होने की वजह से हम इनको माइनस करेंगे। 28 में से 2 निकालना होगा, 28 में से 2 निकाल दें तो आंसर 26 आ जाता है। और क्योंकि माइनस वाली रकम बड़ी है, प्लस वाली तो छोटी है, 2 है, माइनस वाला 28 है, तो इसलिए आप माइनस का साइन यहाँ लगा दोगे। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का है तो ये वाली रकम पर नहीं साइन नज़र आ रहा, तो है तो प्लस की ना, तो ये भी प्लस की है, दोनों रकमों के सेम साइन है इसलिए प्लस करेंगे। 2 और 4 6 आ गया, 1 और 1 2 आ गया, तो 26 बनता है, और साथ इनके x लगा हुआ है तो x भी लगा दो, तो ये प्लस का 26 हमारे पास आंसर आ गया। इसके साइन लगाओ या ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये देखें 12x के साथ 26x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा इसको अगर x को अकेला छोड़ते हैं तो 26 अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली जगह छोड़ता है तो दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाता है। तो ये जो माइनस का 26 है इसने इस 26 पे डिवाइड हो जाना इधर आकर, तो डिवाइड कर देंगे और आंसर क्या आएगा, माइनस के 26 को प्लस के 26 के साथ डिवाइड करो तो आंसर हमारे पास माइनस का ही आएगा। और 26 1 ज़ा 26, 26 को 26 पे डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा, और ये इस माइनस का साइन उसके साथ लगा देंगे। x इज इक्वल टू -1 हमारा यहाँ से आंसर आ चुका है। अब हमने इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम पहले यहाँ पर अपनी रकम लिख लेते हैं। ये वाली रकम सारी उठाएँ, 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x, तो ये हमने रकमें लिख ली। तो डियर स्टूडेंट आप इसके अंदर पुट करो, किसको पुट करना है, x इज इक्वल टू -1 को, x की जगह पर -1 लिखते जाओ, 2 7 2 x की जगह -1 लिखा, यहाँ -1 आ गया। ये पहले ब्रैकेट ऐसी है, ये भी ऐसी है, तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट को चेंज करो, इसे स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। आपने अपनी माइनस की वजह से एक अपनी छोटी ब्रैकेट लगा दी है, तो इसलिए ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कर दें, प्लस 4। अब ये भी स्क्वायर ब्रैकेट करनी होगी क्योंकि पहले वाली ब्रैकेट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, अपनी ब्रैकेट छोटी लगा ली। 12 और x की जगह पर इस जगह पे -1 आ गया। अब मैंने ये वैल्यूज पुट कर दी, क्या x इज इक्वल टू -1 था तो x की जगह पर -1 लिख दिया, ये 2 ऐसे ही आया, ये 7 भी ऐसे आया, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी ऐसे आई। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 आता है, और माइनस यहाँ पर प्लस है तो प्लस और माइनस के साइन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस ही आता है, और प्लस 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये प्लस और माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, 12 1 ज़ा 12, साइन भी मल्टीप्लाई करने होते हैं, नंबर भी मल्टीप्लाई करने होते हैं। ये 2 आ गया, अब ये 7 ऐसे का ऐसे रहा, और ये प्लस का 4 है और माइनस का 2 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे तो 4 में से 2 निकालना होगा, क्योंकि डिफरेंट साइन है तो माइनस कर रहे हैं। 4 में से 2 निकाला तो आंसर क्या आया 2। तो यहाँ पर ये जो हमारी ब्रैकेट चल रही थी वो हमने लगा दी, इसका साइन लगाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो प्लस का साइन ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो 4 में से 2 निकाला, 2 आया, और प्लस वाला बड़ा था तो प्लस का साइन मैंने नहीं लगाया, माइनस का 12 लिख दिया। अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको पहले मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 ज़ा 14 माइनस का 12, ये जो 2 इधर चल रहा है वो ऐसे ही आ गया। अब देखें ये प्लस का है 14 और ये माइनस का 12 है, डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे। 12 में से 14 में से 12 निकाला, आंसर आया 2, क्योंकि प्लस वाला बढ़ा है तो उसका साइन लगाओ या ना लगाओ, तो यहाँ से भी 2 आ गया, दोनों साइड बराबर आ गई। इसका मतलब है आंसर हमारा बिल्कुल सही है जो कि -1 है। डियर स्टूडेंट आप इसकी नंबर लाइन बनाते हैं, तो नंबर लाइन फिर हमें बुक जैसी बनानी पड़नी है, इसकी कई तरह से नंबर लाइन बन सकती है, इतना छोटा सा आसान सा सवाल है। तो ये मैंने नंबर लाइन के लिए नंबर लाइन लगा दी। अब मैंने यहाँ पर ना अपनी मर्ज़ी से दरमियान में 0 रख लिया, इस पॉइंट को 0 का नाम दे दिया, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, ओ सॉरी जो बुक वाला है उसने ना 1 2 नहीं लिखा हुआ, उसने पहले की तरह बोंगी मारी हुई है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 ऐसे उसने किया हुआ है, फिर यहाँ पर 6, तो 2 4 6 वाला उसने वक्फा लिया हुआ है, तो हमें भी वही लेना पड़ेगा ताकि बुक से साथ आंसर मैच हो जाए।
तो यहाँ पर -2 आएगा, फिर यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। हालांकि ये 1 2 वाली लाइन 1 2 वाला नंबर रख के बड़ा अच्छा आंसर इसका आ सकता था, लेकिन उसने 2 का वक्फा लिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पर अब हमारे पास -1 को हमने शो करना है, तो -1 जो है ना 0 के इस तरफ आएगा। यहाँ पर -2 है तो 0 और -2 के दरमियान में -1 हो सकता है, तो यहाँ पर -1 होगा, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, ऐसे नंबर लाइन हमारी चल रही है। तो ये लिहाजा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें बिल्कुल दरमियान में -1 शो करना है। 0 और -2 के दरमियान में -1 आ जाएगा, तो यहाँ पर -1 के लिए हम ऐसे ये डॉट लगाकर शो कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया बुक के मुताबिक। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को समझें। 2x - 1 / 3 - 3x / 4 = 5/6। तो इसमें सारी फ्रैक्शन दी हुई हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन होगी तो आपने डिनोमिनेटर पिक करने हैं, उनका एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर पिक करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 3 है पहला, फिर ये चौथा 4, फिर 4 है, फिर 6 है। तो 4 और 6 सारे डिनोमिनेटर मैंने पिक कर लिए, उनका एलसीएम लेने लगा हूँ। तो ये सारे ये 2 पे दोनों डिवाइड होते हैं, तो पहले 2 वाला टेबल ले लेते हैं। 3 ऐसे का ऐसे ही आ गया। 4 को जब 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आया। 6 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आ गया। अब फिर से 2 पे डिवाइड हो सकता है ये, तो लिहाजा 2 ही ले लेते हैं। 3 ऐसे ही आ गया। ये 2 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आ गया। 3 भी ऐसे ही आ गया। अब 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 पे डिवाइड करते हैं। 3 को 3 पे डिवाइड किया, आंसर 1 आया। इसको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। इसको 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आया। इस पे मैं डिवाइड करता जाता हूँ, तो ये मेरे आंसर आते जाते हैं। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। तो हमारा एलसीएम इसका क्या आया, एलसीएम = 12 आ गया। कैसे आया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 3 = 12, तो इस तरह से 12 हमारा एलसीएम आ गया। तो जो 12 एलसीएम आया, हमने उसे क्या करना है, हमने पूरी इक्वेशन के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है सबके साथ। तो पहले इसके साथ आप 12 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ 12 को मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ 12 को मल्टीप्लाई करो। तो हम ऐसा ही करते हैं। तो ये 12x - 1 / 3, इसको मैंने ब्रैकेट लपेट दी। ब्रैकेट क्यों लपेटी, क्योंकि ये वाला जो 12 है वो मैंने इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाई इसको। तो -3 ये वाला साइन मैंने ऐसे ही लगा दिया। अब इसके साथ भी मैंने 12 मल्टीप्लाई करना है। पहले मैं 12 लिख लेता हूँ, फिर ब्रैकेट में ये 3x / 4 लिख दिया। इसके इर्द गिर्द भी ब्रैकेट आ गई। इक्वल के नीचे इक्वल आ गया। 5/6 इसके साथ भी ये 12 मल्टीप्लाई करना, इसलिए यहाँ पर 12 लिख के इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख दें। ये सारी के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसने नीचे के साथ कट जाना होता है, क्योंकि हमने नीचे वालों का एलसीएम लिया था ना, इसलिए नीचे वालों के साथ इसने पूरा डिवाइड हो जाना होता है। तो 12 को अंदर आके 3 पे डिवाइड करो तो 3 1 = 3, 3 4 = 12 होता है। इस तरह 12 को अंदर आके 4 पे डिवाइड करो तो 4 1 = 4 और 4 3 = 12 होता है। और 6 को अंदर 12 को अंदर आके 6 पे डिवाइड करो तो 6 1 = 6 और 6 2 = 12। तो इस तरह से हमारे इनको कटने के बाद आंसर आ जाते हैं। अब ये जो आंसर आया ना 4, इसको आपने 12x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, 4 × 12x - 1। इस तरह से ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बस यही तो बचे हुए थे, तो वो मैंने यहाँ नीचे लिख दिए हैं। माइनस ये 3 और ये जो 3x है ये ब्रैकेट में लिख दिया जो बचा हुआ था, = ये 2 और 5 ये बचा हुआ था, इनको भी ऐसे ही ब्रैकेट में लिख दिया। एक स्टेप मैंने ज़्यादा कर लिया पहले सवालों की निस्बत, लेकिन आप लोगों को जो बचे हुए हैं वो नज़र आ गए हैं आसानी से। मैंने सोचा कि इस तरह शायद ज़्यादा समझ आए। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 4 12 = 48, तो 48 आता है। 7x भी आ गया। अब इस 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 1 = 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 और 7x आ गया, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। तो ये हमारे यहाँ से आंसर आ गए। अब आपने एक जैसी रकमों को पास करना है। तो यहाँ पर 48x और माइनस का 9x एक जैसे हैं, दोनों के साथ x जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा 48x और माइनस 9x इनको पास कर लिया। इक्वल साइन के दूसरी तरफ चले जाते हैं। इधर 10 पहले ही है और माइनस का 4 और 10 एक जैसी रकमें हैं, तो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा, क्योंकि इसने इक्वल साइन क्रॉस कर लिया इस वजह से। अब
48 का अपना साइन प्लस का है, ये माइनस का है, तो डिफरेंट साइन हुए इसलिए हम माइनस करेंगे। तो 48 में से 9 निकालना होगा। 48 में से 9 निकालें तो आंसर क्या आता है 39 और 7 एक्स लगा दें। इधर 4 में 10 में 4 प्लस करना होगा क्योंकि दोनों के सेम साइन है, यहाँ पर भी इसका भी प्लस का साइन है, तो प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है 14। सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मिस्टेक हो गई यार, ये 2x था, मैंने 12x लिख दिया ना, उसकी वजह से सवाल गलत हो गया। अब ये सवाल मुझे दोबारा करना होगा। बस एलसीएम मेरा यही वाला यूज़ हो जाना, लेकिन यहाँ पर जो 12x लिखा गया था उसकी जगह 2x लिखा करना है, तब इसका सोल्यूशन सेट सही आना। जब सोल्यूशन सेट आने लगा तो मुझे पता चल गया कि कोई गलती कर दी है। तो बहरहाल ये मैं दोबारा रकम लेकर फिर से हल करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये मैंने रकम दोबारा लिख ली है। अब इसके साथ मुझे 12 सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो लिहाजा उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x - 1/3 पूरी को ब्रैकेट में बंद कर दिया और साथ 12 लिख दिया, फिर ये माइनस का साइन लगा दिया, 12 लिख लिया पहले। अब 3x/4 ये सारी रकम लिख दी इज इक्वल टू, फिर 12 एलसीएम वाला 5/6 ये सारी रकम लिख दी। अब 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। तो ये कटिंग कर दी। अब 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 2x - 1, फिर -3 × 3x, ये जो बचा हुआ है वो लिख दिया। 2 × 5 लिख दिया। अब 4 × 2 = 8x और 4 × 1 = 4, 4 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3 × 3 = 9x इज इक्वल टू 2 × 5 = 10। अब सेम रकम को पास पास कर लिया। 8x - 9x इज इक्वल टू 10 और माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 बन गया। अब 9 में से ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 9 में से 8 निकालना होगा। जब 9 में से 8 निकालते हैं तो आंसर 1 आता है, और क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो इसलिए माइनस का साइन लग गया, माइनस का 1x आंसर आया। इधर से 14 बन जाएगा, 10 में 4 प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब ये माइनस का साइन अल्फ़ाबेट के साथ नहीं रहने देना, x को अकेला छोड़ दें, तो माइनस का 14 लिख दें। ये वाला माइनस का साइन इधर ले जाएं, माइनस के 1 की वैल्यू नहीं होती, ना भी लिखें तो खैर है, लिहाजा माइनस का साइन में इधर से उठाकर इधर ले गया, यूँ हमारा ये आंसर आ गया इसका। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसे चेक करते हैं, हमारा जो आंसर आया है वो माइनस का 14 आया हुआ है, तो x की जगह पर -14 लिख देंगे। तो पहले 2 लिखा, x की जगह पर -14 आ गया, और ये -1 7 लिख दिया, नीचे 3 आ गया, माइनस ये 3 और x की जगह पर फिर -14/4 आ गया, और ये 5/6 ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही लिख दिया। अब देखें, ये माइनस के 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 14 × 2 = 28 होता है, और माइनस का साइन 7 आ जाएगा, इधर माइनस का 1 भी 7 आ जाएगा, नीचे 3 वैसे आ गया, फिर ये माइनस और ये वाला माइनस आपस में मिलकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 3 × 14 = 3 × 4 = 12, और 3 × 1 = 3 और 1 4, 42/4 आ जाता है, और इधर से 5/6 ऐसे आ गया। अब ये माइनस का 1 और माइनस का 28 और माइनस का 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 29/3, और इधर से प्लस के 42/4 इज इक्वल टू 5/6 ये आ गया। अब देखें, इनको आपने एलसीएम लेकर हल करना है, लेकिन यहाँ पर ये रकमें बिल्कुल मुख्तलिफ तरह की हैं, किसी सेम टेबल पे जाती ही नहीं है, तो लिहाजा इनका जो एलसीएम आएगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो वही एलसीएम होगा। तो 3 × 4 = 12 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 12 हमारा एलसीएम बनता है। अब 12 को अंदर रख के अगर 3 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 12 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड किया तो आंसर हमें मिलेगा 4। इस 12 को अंदर रखा, 3 पे डिवाइड किया, आंसर 4 आया। 4 को आपने 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 × -29 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का साइन सेम आ गया। फिर इस 12 को अंदर रखना है और 4 पे डिवाइड करना है, तो 4 × 3 = 12 हुआ, तो 3 आंसर आया, तो 3 को मैंने यहाँ लिख दिया और 42 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इधर वही 5/6 सेम चलता जाएगा। अब ये 4 को माइनस के 29 के साथ मल्टीप्लाई करो, 9 × 4 = 36, यहाँ पे हमारे पास आया 6, और 4 × 2 = 8, 8 और 3 11,
11 आ गया, 116 आया हमारे पास ये आंसर, और माइनस का साइन 7 लग गया। इधर से प्लस का साइन ऐसे आया, और 3 2 जार 6, 3 4 जार 12, 126 आया, नीचे 12 ऐसे ही आ गया। इधर से 5/6 ऐसे ही आएगा। अब ये माइनस का 116 है और ये प्लस का 126 है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। इसमें से आप इसको निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 10। तो लिहाजा यहाँ पर आया आपके पास 10 और नीचे 12 आया, और इधर 5/6 है। अब इनको आपस में काटो, 2 वाले टेबल के साथ डिवाइड होता है ये, 2 5 जार 10 और 2 6 जार 12। तो देखें दोनों तरफ 5/6 आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब हमने नंबर लाइन बनानी है। डियर स्टूडेंट, नंबर लाइन कई तरह से बन सकती है, लेकिन मैं बुक के मुताबिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले मैंने ये एक लाइन लगा ली, इसके दोनों तरफ आपने एरो शो कर देने हैं। अब क्योंकि माइनस का 14 है तो मैं ना 0 यहाँ पर रखता हूँ एक इस साइड पे जाके, क्योंकि मुझे प्लस वाला चाहिए ही बहुत कम या नहीं चाहिए। तो 0, और जो बुक वाला उसने ना 5 का वक्फा लिया हुआ है, 0 के बाद उसने 5 ले लिया है, तो यहाँ पर 5 उसने रख लिया इस तरह से, फिर 10 रख लिया, तो मुझे भी ऐसे ही रखना होगा। तो 0 इसके बाद मैंने यहाँ पर रख लेता हूँ 5, और ये माइनस का 5 होगा। इधर भी मुझे गैप ज़्यादा देना चाहिए, जहाँ तक मैं गैप दे लेता हूँ, क्योंकि जितना गैप इधर है उतना ही गैप उधर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, माइनस का 5, फिर यहाँ पर इतने ही गैप के साथ माइनस का 10, फिर माइनस का 15, फिर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा उतने ही गैप के साथ 20, ऐसे फिर माइनस का आ जाएगा उतने ही गैप के साथ माइनस का 25। तो ऐसे नंबर लाइन बना ली। अब क्योंकि हमारा जो हल सेट है, सोल्यूशन है, वो -14 है, तो -14 हमने ढूंढना है। तो ये -5 -10 -15 और -10 के दरमियान में नहीं, -10 और -15 के दरमियान में, -15 के पास करके आएगा ना, माइनस का 14 -15 के पास करके आएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस का 10 है तो माइनस का 11, माइनस का 12, माइनस का 13, फिर माइनस का 14, तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस का 14। तो यहाँ मैं ना डॉट लगा देता हूँ और यहाँ शो कर देता हूँ माइनस का 14। तो ये हमारा आंसर आ गया बुक के मुताबिक। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखें, इसमें भी 2 फ्रैक्शन दी हुई है। मैंने कहा था एक या एक से ज़्यादा फ्रैक्शन अगर होंगी, या 2 फ्रैक्शन होंगी, या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन के लिए आप को ज़रूरी नहीं है एलसीएम लेना, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन है तो आपको एलसीएम लेकर हल करना होगा। तो लिहाजा आप यहाँ पर भी देखें 2 से ज़्यादा 2 फ्रैक्शंस हैं, तो लिहाजा हमें एलसीएम लेकर सोल्व करना है। तो आप ऐसे करो, माइनस का 5x/10, ये जो 9 अकेला फिर रहा है इसको भी आप फ्रैक्शन बना लो, इसके नीचे 1 लगा लो, तो माइनस का 10x/5। तो हमने इन सबको फ्रैक्शन की शक्ल में पहले लिख लिया। अब नीचे वालों का एलसीएम लेना है, तो नीचे 10 है, 1 है, 5 है, इनका एलसीएम लें। तो 10, 1 का एलसीएम कुछ नहीं होता वैसे ना लिखें बेशक, तो इनका मैंने एलसीएम ले लिया, डिनोमिनेटर पिक कर लिया ये तीनों। तो 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, पहले 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। 2 वाले टेबल पे 10 को 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 5। ये 1 वैसे आ गया, ये भी 5 वैसे आ गया। तो अब 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 1 जार 5, 1, और ये 5 1 जार 5। तो ये हमारा एलसीएम बन रहा है। तो एलसीएम में क्या आएगा 2 × 5, 2 × 5 = 10। 10 हमारा एलसीएम बन रहा है। 10 के साथ हम सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, माइनस का 5x/10, इसको ब्रैकेट में लिपेटा और साथ जो एलसीएम आया था 10 वो मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वल साइन हमने ऐसे ही लगा दिया, इसके साथ भी 10 मल्टीप्लाई करना है और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, और माइनस इसको भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ, तो इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर दें। ऐसे सबको ब्रैकेट में बंद कर दिया और एलसीएम उनके साथ साथ लिख दिया। अब ये 10 इस 10 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 10 1 जार 10, 10 1 जार 10, तो 1 तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, इसमें ये 10 1 जार 10 ही रहना इसने वैसा ही। तो लिहाजा अब ये कैंसल आउट हो चुका है, यहाँ से बचा है हमारे पास -5x, और ये 10 9 जार 90, और ये माइनस का साइन, और 2 10 जार 20, और 7x आ गया। तो
तो इस तरह से हमारे ये आंसर आ चुके हैं। अब सेम रकम को पास कर लें तो माइनस के 5x के साथ माइनस का 20x आएगा, लेकिन जब इस तरफ आएगा तो प्लस में बदल जाएगा, तो प्लस का 20x बन जाएगा। इक्वल के नीचे इक्वल लगा दें, 90 इधर अकेला रह गया। अब देखें ये प्लस का है और ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 20 में से 5 निकालना होगा तो आंसर क्या आएगा 15, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए प्लस का 15 आया। इसका साइन ना लगाएं बेशक, इधर से 90 आया हुआ है। अब क्योंकि 15 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर इसने डिवाइड होना है, तो 90 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ, 15 के साथ। तो 15 इधर आ गया, इधर x अकेला रह गया, तो 90 को 15 के साथ डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, कैलकुलेटर पर डिवाइड कर लेना 90 को अंदर आके 15 पे, तो आंसर आपको 6 मिल जाएगा। 6 15 जार 90 बनता है, तो ये 6 हमारा आंसर आ गया। अब आपने इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए फिर से आपको सवाल लिखना होगा। चेक करने के लिए फिर से सवाल लिखना होगा, -5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5x। अब x की जगह 6 लिख दें, -5 x की जगह 6 लिख दिया ओवर 10 इज इक्वल टू 9 अकेला वैसे आया 10, और यहाँ भी x की जगह पर 6 आ गया ओवर 5, क्योंकि x का हमारा आंसर ये 6 आया हुआ था इसलिए मैंने हर जगह पर x की जगह 6 लिख दिया। अब 5 6 30 ओवर 10 माइनस में आ गया, ये माइनस का साइन है, इज इक्वल टू 9, ये 6 10 60 ओवर 5। पहले ऐसे मैंने कर लिया, अब कटिंग कर लो, ये 0 इस 0 के साथ कट गई, इधर 5 1 जार 5 और 5 कितने जार 5 1 जार 5 5 2 जार 10 12 आ गया। अब यहाँ पर बचा है मेरा, ये कट चुका है, माइनस का 3 बचा हुआ है, और इधर 9 माइनस और ये 12 बचा हुआ है। अब माइनस का 3 तो ऐसे ही रहेगा, और 9 में से 12 निकालो तो आंसर क्या आएगा -3, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, ये प्लस का है, ये माइनस का, डिफरेंट साइन है माइनस की है। 12 में से 9 निकाला 3 आया, और माइनस वाला बड़ा तो उसका साइन लग गया। तो ये प्रूव करता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ है, हमने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब नंबर लाइन बनाते हैं इसकी। तो डियर स्टूडेंट, हमने x इज इक्वल टू 6 की अब नंबर लाइन बनानी है, तो पहले हमने लाइन लगा ली, अपनी मर्ज़ी की एक लाइन लगा ली। अब बुक के मुताबिक मैं नंबर लाइन बनाने लगा हूँ, तो यहाँ पर क्योंकि हमारा पॉजिटिव है तो इसलिए 0 हम इस तरफ लगा लेते हैं, 0, फिर इसने 2 वाला वक्फा लिया हुआ है, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर यहाँ पर 8, फिर 10, ऐसे आ जाएगा। इधर -2 -4 -6 इस तरह से आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा 6 है तो 6 यहाँ पर शो भी हो रहा है, तो लिहाजा आप इसको ज़रा मोटा कर लो और इसके ऊपर ऐसे 6 भी आप शो कर दो, तो यूँ हमारा ये आंसर आ चुका है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों को समझ भी आएगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और समझ आता है तो अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनका भी भला हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।